राज 24 हिंद में आप सभी का स्वागत है। झरिया देश बंधु के पास में जो है आप देख सकते हैं सेव गेठिया का दुकान है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग गुजरात के रहने वाले हैं और झरिया में 72 साल से ये लोग झरिया में रह रहे हैं। और आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जनता की इस बार विधानसभा चुनाव को लेके क्या राय है उनकी। इस बार क्या लगता है भैया विधानसभा में जो है? हमारे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतनी है। हम लोगों को बहुत कुछ दिया है और आगे भी देंगे। बाकी कांग्रेस ने हमको आज तक कुछ नहीं दिया। हेमंत सरकार जो है इस बार जो है मैया योजना निकाले हैं, सबके खाते में 1-1 हजार रुपया दे रहे हैं, तो वो भी 1-1 हजार। किसको फायदा है? वो किसको फायदा है? तो सभी को दे रहे हैं, 25 साल से लेके 50 साल तक सभी। आम बिजनेसमैन आज की तारीख में मर रहा है। वो कैसे घर अपना चलाता वो खुद ही जानता होगा। चाहे वो कोई भी सरकार आए, किसी के लिए कुछ करने वाली नहीं है। फिर भी हम चाहेंगे कि हमारी नजरों में सबसे बड़ी राजनीति अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम हो आपका? संजय कुमार जैन। पिछले साल तो हार गई थी हमारी बीजेपी, लेकिन इस साल भरोसा है कि जीत जाएगी और बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। कांग्रेस जो है 5 साल के दरमियान में जो है विकास का काम नहीं किए हैं क्या? विकास का काम दिखता तो नहीं है, लेकिन बीजेपी में कुछ तो दिख रहा है। वो झरिया में रोड वगैरह तो बना है भैया। वो रोड बनाने से क्या फायदा जब 5 महीना में रोड कवर ही जाता है। तो सरकार ने कम से 5 साल टिके। अब तो ऐसा रोड बनाते, देखिए अभी कुछ दिन पहले बना जब मोदी जी आए थे तब, और देखिए अभी रोड का हाल। इस बार जो है झरिया से बीजेपी। हाँ, इस बार झरिया से उम्मीद है। उम्मीद क्या मतलब 100%। आप लोग का समर्थन? हम लोग का फुल सपोर्ट है इस बार बीजेपी जीते और अच्छे वोटों से। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम राकेश सिंह। हम लोग बीजेपी का खुलकर समर्थन करते हैं और इस बार श्रीमती रागिनी सिंह ही आएगी झरिया से। हम लोग को उनका फुल इस सपोर्ट। बार फिर जो है पिछले बार जो चुनाव हुआ था देवरानी जेठानी आमने सामने थी और ये इस बार फिर है, तो विकास का तो काम कांग्रेस की है। कांग्रेस की है, श्रीमती अपने पूर्णिमा सिंह जी भी काम की है, लेकिन हम लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि रागिनी सिंह ही यहाँ से जीते। हम लोग संजीव सिंह श्रीमती कुंती सिंह का भी हम लोग सपोर्ट करते थे जब वो थे। मेरे पापा दादा सब वो बीजेपी का समर्थक है, तो हम लोग भी उन्हीं को लेके चल रहे हैं बीजेपी को। और रागिनी सिंह को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। विधायक बने तो हम लोग को अच्छा रहेगा। क्या नाम हो आपका? कहाँ से? हम लोग, मेरा नाम हार्दिक जैन है। हम लोग के दादाजी सब गुजरात से, हम लोग तो यहीं जन्म है, झरिया के ही हैं हम लोग। है तो प्रॉपर गुजरात। हाँ, हम लोग गुजरात की है प्रॉपर। आज ये मेन रोड जो बना है, आज से तकरीबन 20 से 22 साल पहले, ये राजीव रंजन सिंह की देन है। 25 साल 30 साल हो गया, आज तक ये रोड कभी खराब नहीं। उनके द्वारा बनाया गया ये रोड था। बाकी हर एक रोड गली आप देख लीजिए, सारे गड्ढे भरे हुए। चाहे बस स्टैंड आप चले जाइए, इतने गड्ढे हैं, कुछ कहना ही नहीं है। गड्ढा ही है, रोड है ही नहीं। कतरास मोड़ ले लीजिए, कतरास मोड़ का जो रोड बना पेट्रोल पंप के नजदीक में, 1 महीना भी नहीं टिका है। यहाँ 4 नंबर के बारे में? 4 नंबर में खाली गड्ढे ही गड्ढे हैं। आदमी पैदल नहीं चल सकता है। 10 मिनट बारिश गिरता है तो आदमी को सोचना पड़ता है कि कहाँ से जाएं। देखिए ये नया, ये जो ठेकेदार है कहते हैं कि जापान और चाइना जो है, 1 मिनट, जापान और चाइना जो है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, लेकिन यहाँ का जो ठेकेदार है उससे भी 2 कदम आगे कि 2 महीना के अंदर ऐसा रोड बनाया गया कि ऑटोमेटिक जो है यहाँ स्विमिंग पूल बन जाए। और यहाँ की जो जनता है वो पानी के लिए तरस रहती है, तो वो ये नहीं बोल सकते हैं कि हमने 2 दिन से नहीं नहाया, तो उसके लिए स्विमिंग पूल भी बनाया गया अपने को। रोड खराब होने से सब बहुत का धंधा भी चल रहा है। आज ट्रांसपोर्टिंग वाले का धंधा चल रहा है, मोटर पार्ट्स वाले का। रोड खराब है तो टेम्पो टैक्सी गाड़ी जो भी है खराब होता है, तो उससे भी उसको फायदा है। किसको फायदा है? या आपका सामान बेचने वाले जो भी है, लोहा लकड़ सब है, उसको फायदा होता है उससे। ये काम ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है और उनकी जो आम बात है कि भाई झरिया में किस तरह का विधायक चाहिए, और इस बार जो है ये लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगता है इस बार जो है झरिया विधानसभा से जो है बीजेपी ही सीट निकालेगी। आइए यहाँ पे और भी व्यक्ति हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं विधानसभा को लेके। एक बात बताइए भैया, यहाँ विधानसभा का जो चुनाव है इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? चुनाव है, खुशी का बात है। हम लोग को फिर मौका मिला इस बार अपने सरकार को चुनने का।
और रहा बात झारखंड का, तो झारखंड में तो लोग लोग की बात नहीं करूंगा। इस बार जो सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, इन्होंने पूरा भरसक प्रयास कर रखा है, हर तरफ से, हर कोने से, हर तबके से, जितने भी गरीब है, अमीर, जितने भी तरह के लोग हैं ना, सबको लुभावन स्कीम देने का प्रयास कर रखा है। वो तो पैसा भी दे रहे 1,000 रुपया करके। नहीं, ये पैसा दे रहे हैं 1,000 रुपया कर करके, ठीक है, मानते हैं इस बात को, मगर ये मैया योजना, हाँ, उनको कहते हैं मैया योजना, पर इसका मतलब क्या है हमको आज तक समझ का कोई तर्क नहीं बनता है देने का। पैसा देना नहीं देना वो तो बात की बात है, पर सबसे बड़ी चुनौती है कि लोग पैसा लेके वोट दे रहे हैं। अपने वोट को बेच रहे हैं। वोट को नहीं, वोट बेच रहे नहीं, वोट बिकता ही है। कोई नया बात नहीं है कि वोट नहीं बिक रहा है, भैया वोट बिक रहा है, नया बात नहीं है। एगो दारू का बोतल मिल गया, चखना मिल गया, कुछ पैसा मिल गया, वोट बिकता है भैया, बिकता है। यहाँ पे जो है इस बार जो है विधानसभा में मान लिया जाए कांग्रेस जो है इधर 5 साल के दरमियान में रोड वगैरह भी बनाए हैं। देखिए, काम ऐसा नहीं कि कोई प्रतिनिधि अगर सांसद हो, विधायक हो, जो भी इधर 5 साल में जो भी काम हुआ है, काम हुआ है। काम जो होना चाहिए ना, धरातल पर आना चाहिए था, समय के समय पे आना चाहिए था, उस समय पे नहीं आया। आरएसपी कॉलेज कहाँ बन रहा है अभी बताइए? वहाँ क्यों बन रहा है? जहाँ पे था वहां बनना चाहिए था, वहां तो हट गया। अब लोगों का कहना है कि बीजेपी के सरकार था, बीजेपी का राज था, तब वहां से सरकार हुआ ने कॉलेज हटा दिया। कॉलेज जहाँ बन रहा है कोई दिक्कत है, अच्छा बात है, कॉलेज बन रहा है, पर कार्यकाल उनका 5 साल का था। 5 साल के कार्यकाल में आखिरी 2 साल में काम हुआ है सिर्फ। रोड जो बना है, रोड कैसे बना है, रोड भगवान जाने रोड कैसे बना है, रातों रात ये मतलब ये सारा काम रातों रात है, रोड बन रहा है, रातों रात रोड बना है। अब मेन रोड छोड़ के ना कोना कोना में जाइए, आप 4 नंबर चले जाइए, बाटा मोड़ जाइए, सजीपट्टी जाइए, जाके देखिए रोड का स्थिति वहां पे। मतलब टोटो, अगर कोई टोटो पार हो रहा है ना, बहुत धीरे धीरे जाना पड़ेगा उसको, कब पलटी मार देगा कोई नहीं जानता है। स्थिति दर्दनाक है रोड झरिया का। तो भैया ये तो रोड हमको लगता है कि अभी 2 से 3 महीना पहले बना है। 4 महीना पहले बना है, चुनाव हुआ था ना जी, उस चुनाव से पहले बना था, कुछ लोकसभा चुनाव से हाँ, लोकसभा चुनाव पहले बना था रोड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग पानी गिराते हैं तो रोड खराब हो गई, पर कम से कम माननीय विधायक जी को ये सोचना चाहिए जरूर कि जो रोड बन रहा है उसमें क्वालिटी जो भी डाल रहे हैं, क्वालिटी थोड़ा बढ़िया रहना चाहिए। कम से कम 5 साल आपके कार्यकाल तक, 5 साल आपके कार्यकाल जो होता है वहां तक चले कम से कम। हमारे चाइना में, जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में रोड बन रहा है, अगर आपके पास लाइसेंस है, आपको देना पड़ेगा कि 5 साल रोड मेरा चलेगा, एक्सपायरी डेट देना पड़ेगा आपको। उससे पहले रोड खराब हुआ तो आपको अपना हर्जाना भरना पड़ेगा। जापान का और चीन का बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के मामले में जापान और चीन से बेहतर है यहाँ का ठेकेदार। 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। जापान में और चीन में जो आप बोल रहे हैं कि 5 साल कार्यकाल तक जो रोड बनना चाहिए वो रहना चाहिए, लेकिन यहाँ का जो ठेकेदार है तो वो रोड जो बनाए हैं, उनके द्वारा जो रोड बनाया गया है, आप देख सकते हैं कि इस तरह का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि ऑटोमेटिक जो है 2 महीना और 3 महीना के दरमियान में जो है स्विमिंग पूल बना है। तो मान लिया जाए यहाँ पे जो पानी का जो किल्लत था, जो यहाँ की जनता पानी से ग्रस्त रहते थे, बोलते थे कि हमने 3 दिन से नहीं नहाया, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो है ऑटोमेटिक स्विमिंग पूल का भी व्यवस्था किया गया है कतरास मोड़ और झरिया 4 नंबर में। तो ये तो काम बढ़िया किया है ठेकेदार साहब। नहीं, ये तो कटाक्ष है, ठेकेदार के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं आप। कटाक्ष क्या करेंगे, हकीकत ये भी है कि रोड में देखा जाए तो हर जगह पानी जमा है। दिक्कत तो आम जनता को होना है ना। जो माननीय विधायक है हमारी, जो सांसद है हमारे, उन लोगों को सोचना चाहिए। जरा सा सोचिए कि कम से कम आप जमीन पे आइए ना। आप वहीं से बैठ के आप ठेकेदार को टेंडर दे दिए, वो पास कर गया, वो ले लिया, रोड बना दिया, वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर कम से कम आप खुद आकर एक बार निगरानी कीजिए कि काम कैसा हो रहा है, काम क्या हो रहा है, आपने कितना लागत लगाया, कितना सामान वहां लगा, क्या लगा, नहीं लगा, सब चीज का जानकारी विधायक जी को होना चाहिए। और हमारी विधायिका जो है, हमारी माननीय पूर्णिमा सिंह जी है, उनको मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। काम आपका नो डाउट बहुत बढ़िया है और बहुत लेट लतीफ काम हुआ है, और काम में आपको खुद से आगे रहना पड़ेगा। एक लीडर में और एक बॉस में फर्क क्या होता है मालूम है आप लोगों को? लीडर होता है वही जो सबको साथ लेके चलता है, बॉस होता है वही जो बॉस आगे खड़ा है, बाकी पीछे खड़े हैं। वैसे काम नहीं होता है। आप लीडर हैं, लीडर बनिए। हम लोग का लीडर है, आपको हमने चुना है, और आप लीडर बन के काम करिए, झरिया के लिए काम करिए, लीडर बन के। आप पूरा 5 साल काम करिए। हम ये नहीं बोल रहे सुबह से उठ के आप 4 नंबर आ जाइए, बाटा मोड़ आ जाइए, कुछ करिए, नहीं करिए, नहीं। आप देखिए जो काम आपने दिया लोगों को, वो काम सटीक तरीका से और अच्छे तरीका से होना चाहिए। दे हैव टू गिव देयर 100% टू द जॉब। वो मेन चीज है, तभी लोगों को, आपको, मेरे को फायदा मिलेगा।
ये रोड का, सड़क का, नाली का। क्या लगता है इस बार जो देवरानी और जेठानी जो है आमने सामने है? पिछले बार 2019 में भी जो है आमने सामने थे, पिछले तो क्या इस बार किसका पल्ला भारी रहेगा? इतना तो हम जानकार है नहीं, हम लस्सी बेचते हैं, हम मालिक मेन रोड में लस्सी बेचते हैं, उतना जानकारी हमको नहीं है। पर इतना जरूर कहेंगे कि जो लड़ाई है ना, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई रघुकुल और सिंह मेंशन के आपस में हो रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये एक्चुअली में दोनों आपस में लड़ रहे हैं आपस में। इसमें फायदा किसको होगा, नुकसान किसको, ये तो नहीं पता। पर अल्टीमेटली जो भी जीतेगा यहाँ से, या तो रागनी सिंह जी जीते या माननीय विधायक जी हमारी पूर्णिमा सिंह जी, जो भी जीते, हम उनको यही बोलेंगे, हाथ जोड़कर बोलेंगे कि प्लीज झरिया के लिए काम करिए। अब करिए झरिया के लिए काम। झरिया पूरा उजड़ चुका है। सत्ता में जो भी आएगा वो कोयला निकालेगा, वो छोड़ेगा नहीं कोयला को। कोयला को निकालना ही निकालना, चाहे हम बैठ जाए सत्ता में, चाहे आप बैठ जाएं, कोयला को निकालना बहुत जरूरी है। वो जरूरी है, मगर वो काम करिए, साथ में ऐसा काम भी करिए कि लोगों को आप अगर विस्थापित कर रहे हैं, उनको सुख सुविधा सारा चीज मिलना चाहिए। अरे रोटी कपड़ा मकान मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं आपसे? रोटी मिल गया, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और रहा बात दोनों पार्टी होने बीजेपी और कांग्रेस का, तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रागनी सिंह जी है और पूर्णिमा सिंह जी है। अब ये दोनों आपस में लड़ रही है, जिनका पलड़ा किनका भारी है, हल्का, ये तो हम नहीं बोलेंगे कुछ। अब लोगों को, जो जनता है झरिया की, उनको अपने मस्तिष्क और अपने दिमाग से और अपने तरीके से। क्या राय है? हमारी राय क्या बताऊं मैं आपको? मैं ये अभी कुछ बोलूंगा नहीं। जिनको देना होगा मैं वोट दे दूंगा, वोट मैं देता हूं। इनफैक्ट हर 5 साल में वोट देता हूं मैं, और मैं लोगों को मत आपका अधिकार है, वो देना अधिकार है, वो सबका अधिकार है। मैं तो बोलूंगा जितने भी लोग हैं, झरिया की जनता है, 4 लाख 5 लाख का जो आबादी है, सभी लोग सुबह सुबह उठकर नाश्ता पानी करिए, नहीं करिए कोई बात नहीं, पर पहले जाके वोट दीजिए, वो जरूरी है। और सही तरीका से वोट दीजिए, जिनको देना है, नहीं देना, क्या देना, क्या करना है, सोच समझ के वोट दीजिएगा। आपका वोट, एक वोट से बहुत फर्क पड़ जाता है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ रौनक केशरी, झरिया में हमारा लस्सी का दुकान है, बेंगा लस्सी दुकान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने देशबंधु के सामने में जो है गेठिया का दुकान है, जो कि गुजरात से आए हुए हैं, और वो लोग यहाँ पे आज 70 साल से करीब हो गए हैं, और वो लोग जो है व्यापार कर रहे हैं। और यहाँ पे रौनक जी का लस्सी दुकान है, वो भी जो है कई वर्षों से यहाँ पे लस्सी और बेहतर लस्सी पिलाते हैं। इन लोग का मानना है कि जो भी यहाँ प्रत्याशी बने, वो झरिया के लिए सोचे और झरिया के लिए काम करे, ना कि सिर्फ अपने लिए सोचे। यहाँ पे जो है गेठिया दुकान पे है, जो दुकानदार थे, उनका मानना था कि इस बार जो है बीजेपी का सरकार आए तो बेहतर होगा। रौनक जी ने बताया कि सरकार किसी की भी बने, विकास का काम होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि जनता यहाँ पे इस बार किसको सत्ता में लाती है। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहिए। झरिया देशबंधु के पास से राज 24 हिंद से कैमरामैन कमलेश के साथ राजकुमार तांती।